बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जिस रेसिपी से करने लगी हूँ वो है आज अचारी दाल। आज मैंने चना दाल ली है, तकरीबन 3 पाव दाल है ये। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके भिगो कर रख दिया है और इसके बाद इसके जो मसाला जात हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से मसाला इसमें शामिल होंगे। अचारी दाल बनाने के लिए देखें मैंने चूल्हे पर हंडिया चढ़ाई है। इसमें जो मसाला मैंने ऐड किया हुआ है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर। इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इनको पीस लिया है और 1 कप तेल में मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब ये तमाम मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अब इसमें जो दाल में मैं मसाले शामिल करूँगी वो उसमें है सूखी मेथी, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का लिया है। इसमें अचार मसाला शामिल होगा जो कि मैं मिर्चों में भरूँगी, हरी मिर्चों में। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी किस तरीके से उसको भर के फिर हमने शामिल करना है। ये देखिए जी मसाला जो है हमारा भुन रहा है। मैंने पहले अदरक लहसुन टमाटर प्याज इन सबको पहले अच्छे तरीके से भून लिया है ताकि इनका कलर आ जाए। ये देखें ऑयल आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि अलग हो रहा है। अब इसमें तमाम मसाला जो मैंने आपको बताए हैं वो डालूँगी। ये अब तमाम मसाले जो हैं इसमें शामिल कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी जब तक ये ऑयल अलग ना हो जाए। और मसाला भूनने के बाद फिर हम इसमें दाल शामिल कर देंगे और दाल को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है हम गलने के लिए रख देंगे। दाल को हम भूनेंगे नहीं क्योंकि फिर दाल जो है वो गलती नहीं है। उसमें हम लोग तकरीबन हाफ़ कप पानी डाल के उसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी मसाला हमारा कितना अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल अलग हो चुका है। अब इसमें हम दाल शामिल करेंगे ताकि दाल भी अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखिए ये दाल शामिल कर दी। अब दाल को भी हम भूनेंगे ताकि इसका मसाले का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। इसको 5 से 10 मिनट आप भून सकते हैं। वैसे इसको ज़्यादा देर भूनते नहीं हैं, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट ही आपने भूनना है और उसके बाद फिर इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करके इसको दम पे रख दें। ये देखिए इस स्टेज पे अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसका जो पहले वाला पानी है वो खुश्क हो गया है, जो हमने दाल डाली थी तो उसमें पानी गया था। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, उसको दम पर रख देंगे गलने के लिए। पानी इतना डालना है कि सिर्फ दाल गल जाए। हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, खड़ी खड़ी सी दाल रहेगी तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये देखें इतना पानी मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का मैंने शामिल किया है और इसको अब हम दम पे रख देंगे और इसको अच्छे तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे। जी गाइस ये देखें मैंने अब ये हरी मिर्चें दी हैं। इन हरी मिर्चों में हमने जो कट लगा लिया है, ये एक कट लगा लें और इस कट में हमने जो है अचार गोश्त का जो मसाला होता है हमने वो भरना है। ये देखें हमने अचारी मसाला लिया है। ये अचारी मसाला अब हम इन मिर्चों में भरेंगे और इन मिर्चों को फिर हम दाल के अंदर शामिल करेंगे और जो बाकी मसाला बच जाएगा वो भी हम दाल में शामिल कर देंगे। ये देखिए जी मैंने सारा मसाला जो है मिर्चों में भर के रख दिया है। ये देखें सारी मिर्चें भर दी हैं मैंने मसाले से, अचार मसाले से। और ये बाकी जो बच गया है ये मैं इसको दाल में ही शामिल कर दूँगी ताकि ये मसाले का फ्लेवर भी दाल में शामिल हो जाए। चलें जब देखते हैं हमारी दाल अब कहाँ तक पहुँची है और दाल गल गई है या नहीं गली है। माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छा कलर आया हुआ है इसमें और दाल तकरीबन हमारी जो है वो गल चुकी है। देखने से पता चल रहा है कि दाल हमारी गल चुकी है। अब इसमें मैं मिर्चें शामिल करूँगी। मिर्चें और वो जो अचार का मसाला बचा था वो भी मैं साथ में शामिल कर दूँगी और इनको भी हम तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है यकजा हो जाए। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।